तराई भाबर की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना साल 1950 से शुरू होकर आखिरकार 2024 में अब जब शहर के लिए हल्द्वानी और तराई क्षेत्रों के लिए जो पानी की जो सुविधा है उसके लिए जमरानी बांध का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। आज हल्द्वानी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रभावित परिवार थे उनको मुआवजे की पहली किस्त जो है अब इनके खातों में आ जाएगी। लेकिन जमरानी के जो प्रभावित हैं वो क्या सोचते हैं, चाहे उनका गाँव हो, उनका घर हो, जो पुरखों की ज़मीन थी उस ज़मीन को वो छोड़कर अब उधम सिंह नगर में उनको विस्थापित किया जाना है। तमाम जमरानी के जो प्रभावित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का क्या नाम है मैम? मेरा नाम है खस्टी राघव, मैं ग्राम प्रधान पस्तोला जो जमरानी बांध में डूब प्रभावित क्षेत्र है। तो मेरे गांव के लोग भी उसमें प्रभावित हैं और 6 के 6 गाँवों का ये चेक है 479 करोड़ का। तो हम लोग बहुत खुश हैं, आज मूर्त रूप मिल रहा है इस बांध को। और सबसे बड़ी बात है हल्द्वानी में जो पेयजल की समस्या थी वो दूर होगी इससे, और स्थानीय लोगों का वहाँ पर विकास होगा, नई नई योजनाएं बनेंगी तो उससे हमारा क्षेत्र में विकास होगा। उसके लिए हम कहीं ना कहीं मैम आप लोग खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी होंगे क्योंकि पूर्वजों की जो ज़मीन है उसको आप छोड़ने के लिए विवश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी तो है, साथ में दुख होता है। देखिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं और उन्हें आज पूरा घर बार अपना सब कुछ वहाँ से विस्थापित करना है। मुआवजा तो मिल रहा है लेकिन अंदर से एक जो दुख होता है अपनी जगह को छोड़ने का, अपनी किराएदार भी होता है तो उसको भी बुरा लगता है एक मकान को छोड़ते हुए। तो जो सदियों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं, थोड़ा सा भावनात्मक रूप में देखा जाए तो दुख है, लेकिन ओवरऑल विकास हो रहा है, इसके लिए हम खुश हैं। इस तरह से आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पराग फार्म में बात हो रही है, तो आप लोग खुश हैं इन व्यवस्थाओं से? जी जी, जो हमें दिखाया गया है कि जो भी वहाँ पे टाउन प्लानर ने जो प्लान किया हुआ है तो उस चीज़ को देखकर हम लोग खुश हैं, बढ़िया हो रहा है। इसमें 3 श्रेणियों में लोग आ रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी में, क्या इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बताइए? प्रथम श्रेणी में वो लोग हैं जिनका 50% से ऊपर की भूमि जा रही है और साथ में आवास भी जा रहा है, या आवास अगर नहीं भी है तो भूमि जा रही है, वो लोग प्रथम श्रेणी में हैं। और उनके जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं, वयस्क बच्चे हैं, वो सी कैटेगरी में आते हैं, तीसरी श्रेणी में। और द्वितीय श्रेणी में वो हैं जो वहाँ के भूमि धारक तो हैं लेकिन वो वहाँ के निवासी नहीं है, फ़िलहाल वो दूसरे जगह रहते हैं, हल्द्वानी में या अदर दूसरे सिटीज़ में, तो वो लोग दूसरे कैटेगरी में हैं। और 50% से नीचे की जिनकी ज़मीन। बिल्कुल देखा आपने, जो और भी तमाम लोग हैं। आप सब लोग जमरानी से हैं? जमरानी वाले हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। अच्छा, तो आपका भी घर जा रही होगा, ज़मीन जा रही होगी? ऐसा तो अभी सुनाई नहीं हो रहा, मतलब जा सकता है, संभव है। और हम परेशान होते हैं भी जहाँ पर वो देंगे हमको स्वीकृत करेंगे, वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था तो करेंगे, हमारा घर जाएगा तो ना। नहीं, आपकी व्यवस्था बिल्कुल की जाएगी, सरकार जिस तरह से कर रही है। लेकिन जो दुख होता है क्योंकि आप अपने पूर्वजों की जो ज़मीन है, इतने सालों से आप कई वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसका दुख भी होगा। दुख बहुत है, वर्षों से हमने लगन से वहाँ पर मेहनत करके बना रखा है, आशियाना अपना, आज जा रहे तो हमको दुख बहुत है। मगर अब क्या करें, देना भी पड़ेगा, सरकार के वजह से देना पड़ेगा, वो हमारी व्यवस्था करेंगे, हमको इसी में खुशी है। हम खुश हैं, जमरानी बना, हम खुश हैं। 3700 करोड़ से बनने वाले जमरानी बांध जब बनेगा तो हल्द्वानी और तराई के लिए पानी की जो समस्या है उससे निजात मिल सकेगी। लेकिन ये तमाम लोग हैं जो जमरानी बांध परियोजना में आने वाले प्रभावित हैं, और इन प्रभावितों को किस तरह से मुहैया सरकार जो है वो यहाँ पर इन लोगों के रहने के लिए ज़मीन है या फिर इनके लिए घर हैं उनको मुहैया करवा रही है। तमाम लोग हैं ये, हैरा खान और जमरानी, चाहे उडवा हो, रौसिला हो, इन क्षेत्रों के लोग। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं दीवान जी? हैरा खान के। अच्छा, आपका भी घर और ज़मीन आ रही है? जमीन जा रही है। ज़मीन जा रही है। हाँ, तो घर वहाँ अगर है तो आप यहाँ रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नी पलड़िया। ग्राम प्रधान है। अच्छा, ग्राम प्रधान है आप। थोड़ा सा बताइए कहाँ, आप बताइए। जी, हम हैरा खान से हैं। हमारी सारी ज़मीन, घर, दुकान सब डूब रहा है। जी हाँ। आ रहे हैं लोग। कितना दुख है आप लोगों को, पूर्वजों की जो ज़मीन है उसके छोड़ने का तो बहुत दुख है, बट समाज सेवा के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए हम लोगों ने सब कुछ छोड़ा है, यही हमारा मकसद था। वही बहुत धन्यवाद। जमरानी बांध से बने जो हल्द्वानी है उसके आसपास के लोगों को तो फायदा सुविधा सब उनको सुविधा, हमारा यही मकसद है, हम अपना सब छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। तो और लोग हैं, क्या नाम है आपका भैया?
मैं प्रेम सिंह समल राजस्थान गन्नाड़ का मूल निवासी हूँ, जो नंबर 1 कैटर में आता हूँ। जो हम कल कल्याण घर मान मर्यादा आड़े भेड़े गाड़ गधेरे सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं और दूसरे के निछावर होने पर हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए इसका, और उचित होना चाहिए, न कि अनुचित। और हम पूरा प्रसन्न हैं इस योजना में बनने पर। जैसे आपने कहा कि लाभ मिलना चाहिए, टिहरी डैम था जो, उसकी अभी भी उन जो प्रभावित हैं वो भी मुआवजा के लिए अभी भी वो लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। तो ऐसा टिहरी बांध वालों का जैसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कोई विशेष होना चाहिए जो इन शब्दों में व्यक्त हो रहा है। आज श्रीमान मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, उनके संवेदनशील शब्दों का प्रयोग जो किया वो इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। अच्छा, आप ए कैटेगरी से आते हैं, ए कैटेगरी में क्या व्यवस्थाएं आप लोगों को दी जानी है? हमें बताया गया है कि 1 एकड़ प्रति परिवार को 1 एकड़ जोत भूमि, 200 वर्ग मीटर जो 21.68 वर्ग स्क्वायर फीट आवासीय भवन है, क्षेत्रफल भूखंड मिल रहा है सर, वो मिल रहा है। और जो 18 साल से वयस्क के जो हैं उनको 50 वर्ग मीटर पर ये फ्लैट बोलो या आवास रहने हेतु बोलो, इस टाइप का वो सर मिल रहा है सर। आपका क्या नाम है? बीरबल सिंह चंबल। आप भी हड़ा खान से? हाँ जी, उड़वा गांव से। नहीं, हमारी भूमि डूब रही है। भूमि जो हमारे नाम पे दर्ज थी वो 100% डूब रही है। हम लोग उस क्षेत्र के सारे लोगों की एक संयुक्त मांग है। हो सकता है हमारे पहाड़ का आदमी पढ़ा लिखा कम होता है, जब पॉलिसी बनती है तो उन पॉलिसी में किन बिंदुओं पर मैं मानता हूं कि पॉलिसी में कई चीज़ें अच्छी इंक्लूड की हैं जो उनके विशेषज्ञ हैं, कभी फिर भी कुछ ऐसी कुछ रह जाती बातें रह जाती हैं जो सबके संज्ञान में नहीं आती। जब स्थिति सामने आती तब आदमी सोचता है। लोगों का ये मानना है कि जी जैसे कैटेगरी 3 वाले को आवासीय भूखंड दिया जाता है, जो प्रयाग फार्म में 200 क्या कहते हैं 13 परिवार विस्थापन होंगे, परिवार के मुखिया को भी इंदिरा आवास आवंटन हो। जैसे भूखंड तो दे रहे हैं, 200 वर्ग मीटर का भूखंड और प्लस 1 एकड़ भूमि तो दे रहे हैं, मगर उसमें अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो परिवार के मुखिया है उनको आवासीय भूखंड उपलब्ध, मतलब इंदिरा आवास उपलब्ध कराई जाए। ज़्यादा नहीं, 213 परिवार हैं। मैं शासन से मांग करूंगा, क्योंकि पॉलिसी में भी इंक्लूड नहीं है तो शासन कुछ भी कर सकता है। हम सरकार से कम मांगने की उम्मीद क्यों करेंगे? ये लोगों की उम्मीद है, लोग जिगर कर रहे हैं। तो हमारी ये बात हमने अभी पत्र भिजवाया भी है, देखो उसमें कितना अमल होता है वो तो सरकार पर डिपेंड है। लोगों की ये मांग है कम से कम जो 213 परिवार हैं उनको क्या कहते हैं इंदिरा आवास आवंटित किए जाए जहाँ वो विस्थापन होंगे। ये सबकी संयुक्त मांग है, यही मैं कहूँगा। और ज़्यादा नहीं है ये उसमें? नहीं, वो पॉलिसी में 200 वर्ग मीटर भूखंड तो मिलेगा लेकिन आवास नहीं मिलेगा। जो अब हमारा कथन ये है कि जो इंदिरा आवास के तहत जो लोग इतना यदि कुर्बान कर रहे हैं तो सरकार के लिए क्या है, एक छोटी सी चीज़ है जो इतने समय इतने बड़े डैम के लिए जो नहीं जो इतने कुर्बानी दे रहे हैं, लोग बाग भूमि दे रहे हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि उनको यदि सरकार उसमें चाहे तो 213 लोग हैं उनको आवास इंदिरा आवास के तहत उनको स्वीकृत करा सकती है। वो कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर सरकार पर डिपेंड हो कि कितना ध्यान देती है इस पर। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद वल्लभ। आपकी भी ज़मीन जो है वो जा रही है? हाँ, मेरा परतोला सागोला में हमारी मकान, ज़मीन, पेड़ पौधे सब जा रहे हैं। हाँ, कितना दुखी हैं अंदर से, मन से पीड़ित भी होंगे आप? हाँ, पेड़ भी है, सब कुछ है। हमारी वहाँ जन्मभूमि वहीं पर ही है हमारी, हम रहना सहना सब वहीं डरा हमारा। खटीमा आपको वहाँ उधम सिंह नगर जाना पड़ेगा, पराग? हाँ, वहाँ भी जाना पड़ेगा। पहाड़ भी है, थोड़ा ज़मीन वहाँ भी लगाऊंगा, इधर भी लगा आते ज़मीन। हाँ, वहाँ भी बची है ऊपर, और यहाँ भी नीचे भी रहूँगा। मैं छोटे कलार मंदिर का पुजारी हूँ। 2001 में पुजारी बना, 24 साल हो गए। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक हम पूजा करेंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम वहाँ भगवान के दरबार में पूजा करेंगे। सरकार की जो पॉलिसी है, जो आप लोगों को विस्थापित आप लोगों को किया जाना है, उससे आप खुश हैं? जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से हम खुश हैं। जिस हिसाब से बता रहे हैं आप, 1 मिनट, 10 लाख का बता रहे हो, 10 लाख का हमें पैसा बताया जा रहा है कि ये मिलेगा करके, उस हिसाब से हम खुश हैं। अगर इसमें भी सरकार अगर इसमें भी मतलब घोष खा सकती है उसमें हम बिल्कुल खुश नहीं है। जिस हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा करके, हम इसमें सीमित हैं कि हम खुश हैं। अगर हमें जितना बताया जा रहा है उसमें भी अगर इनकम टैक्स से खाती है, हम इसमें बिल्कुल खुश नहीं है, भले हमारी जान चले जाए। अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ हमको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तराई है, यहाँ वहाँ पेड़ नहीं होते हैं। इसलिए हमको सरकार के लिए हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमें वहाँ पर कुछ, यहाँ जैसे हक के तौर पर लकड़ी मिलती थी, वहाँ पर कुछ रेता बजरी रॉ मटेरियल दिलाया जाए,
जिससे कि हम आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हक हकूक की बात कर रहे हैं आप, चाहे वो लकड़ी मिलती थी पहाड़ में ना। हाँ, लकड़ी हक मिलता था ना, हक वन विभाग से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसे का मिलता था, पूर्वजों से वो रीति चली आई थी। इसी प्रकार हमको वहाँ पर रोड़ी, रेता, बजरी वगैरह मिले ताकि लकड़ी की आवश्यकता हमारी उससे पूरी हो और हम लोग बढ़िया ढंग से मकान बना सकें और हमारा जीवन सही ढंग से व्यापन हो सके। तो बिल्कुल आपने देखा, ये जो जमरानी बांध के जो प्रभावित थे उनसे हमने बात की और उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर जो सरकार ने जो अभी तक पॉलिसी में जो ऐड ऑन किया है, अगर उसके हिसाब से वो खुश हैं, अगर इसमें कुछ कटौती की जाती है तो उसके लिए फिर वो आगे आंदोलन करेंगे। और इसके साथ ही जो तमाम जो हमारे पहाड़ के जो लोग हैं, जो हैड़ा खान और उसके आसपास के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि जैसे वहाँ पर रॉयल्टी मिलती है, जैसे लकड़ी मिलती है जंगल से, तो उसी तरह से उन्हें जो पराग फार्म में जो ज़मीन दी जा रही है वहाँ पर भी उन्हें हक हकूक दिया जाए। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।